के फेवर में तुमने कैसे होने दिया काबरा? हेलो काबरा, तुमने पढ़ा चंदन मित्रा ने अपने पेपर में क्या कहानी पब्लिश की है? हाँ पढ़ा दीदी। इस बेवकूफी की चंदन मित्रा को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। सब तो ठीक है, लेकिन इन सब खबरों का हमारे केस पर भी तो असर पड़ेगा। खबरें छपवाना और बात है दीदी, और उसे कोर्ट में साबित करना और बात है। अब बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे गवाहों के आगे सक्सेना टिक नहीं सकती। चंदन मित्रा को उसने कैसे तोड़ दिया? वो तो तुम्हारा आदमी था ना? यही तो पता लगाना है दीदी कि अब उसे मेरा डर क्यों नहीं रहा। ये पेपर में दे दूं, मेरा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हेलो, ये क्या कर रही है सुलोचना? जब बाजी बिछी हुई हो तो एक आध पत्ता तो अपने हाथ में रहना चाहिए। हेलो, क्या मतलब है चंदन मित्रा? ओ, सुधा श्रीवास्तव की कहानी सुनने आया? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मेरा एडिटर तो कह रहा था कि किसी अंदर के पेज में छाप दो, लेकिन मैंने तो कहा कि दिस इज फ्रंट लाइन न्यूज। देखो, टाइप से बदल कर भी छापा। अच्छा नहीं लगा? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो चंदन मित्रा। ये स्टोरी तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ छापी है। अपने फ्यूचर, अपने करियर का बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें। आपकी मेरा करियर? आपकी मर्जी से खबरें छापना अब मेरी मजबूरी नहीं है मिस्टर काबरा। रहा सवाल मेरे करियर का, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कैसेट जो मेरी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मुझे आप अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, अब वो मेरी कसूरी है। चंदन मित्रा, बहुत सारे धोखेबाज देखे मैंने, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। मेरा हाथ छोड़कर सक्सेना का हाथ थाम लिया। क्यों नहीं थामा? आपका हाथ थाम के मुझे मिला क्या? बदनामी, धमकियां? यहां तक मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। आज सक्सेना मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। उसकी वजह से वो कैसे मुझे वापस हुई? मेरी बीवी से मेरे सपने आप क्या है और क्यों है, सब कुछ एक्सपोज होकर रहेगा। सब कुछ नहीं चंदन मित्रा, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये तो तुमने काबरा का सिर्फ एक देखा। सक्सेना से ये दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी, समझे? सस्ता महंगा सब मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल आप यहां से तशरीफ। चंदन मित्रा, और एक बात, अगली बार जब आप आएंगे ना, तो बाहर मेरी सेक्रेटरी बैठी हुई है, उससे अपॉइंटमेंट लेकर आइए। मुझे ऐसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं जो इस तरह सर उठाकर मेरे ऑफिस में से चले। आऊंगा तो मैं तब चंदन मित्रा जब तुम्हारा ये ऑफिस रहेगा, तुम रहोगे। मुझसे इस तरह से बातें करने की जो गलती की है ना तुमने, इसकी माफी मांगने तक का वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें, समझे?
बिल्कुल सही कहा तुम। वक्त मेरे पास बिल्कुल योर ऑनर, राय साहब दीनानाथ सहाय की यह विल एक फर्जी विल है और कोर्ट में यह साबित भी हो जाएगा कि यह विल फर्जी है। यह बात आरती साहब बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसने राय साहब से पागलपन की हालत में विल साइन तो करवा ली, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम है और इसीलिए उनकी डेथ के बाद वो एक के बाद एक गलत कदम उठाती गई। छोटी मोटी बातों का जिक्र करके मैं अदालत का वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता हूं, लेकिन सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री में एक बात जो पहली बार हुई है उसका जिक्र मैं यहां जरूर करना चाहता हूं। योर ऑनर, सहाय ग्रुप ऑफ कंपनीज के एम्प्लॉइज को कंपनी की हिस्ट्री में पहली बार वक्त पर सैलरी नहीं मिली, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह रकम वक्त पर रिलीज कर दी। अब सवाल यह उठता है कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये फंड्स रिलीज कर दिए थे और एम्प्लॉइज को ये पैसा नहीं मिला, तो फिर ये पैसा गया। योर ऑनर, ये पैसा ट्रांसफर हुआ आरती सहाय के पर्सनल अकाउंट। ये झूठ है। मेरे फाजिल दोस्त से गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये झूठा इल्जाम नहीं है योर ऑनर, बिल्कुल सच्चा इल्जाम है और इसके सबूत भी है मेरे पास। ये पहला सबूत फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे रिलीज होने का और ये दूसरा सबूत बैंक स्लिप जिससे साबित होता है कि आरती सहाय के पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। इस हद तक घुस जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो अपनी हद में ही हूं मिस्टर सक्सेना, लेकिन शायद आपकी क्लाइंट आपको यह बताना भूल गई है कि पैसों के लिए वो किस हद तक गिर सकती है, वरना आप जैसा काबिल वकील शायद उसे सही रास्ता दिखाता। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। योर ऑनर, मैं इन आरोपों को नहीं मानता। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि जो सबूत मैंने अदालत में पेश किए हैं वो मिस्टर सक्सेना को दिखाए जाए ताकि वो अपनी तसल्ली कर ले। योर ऑनर, आपने देखा फंड्स तीसरे आदमी द्वारा ट्रांसफर करा गए। ये मेरे मुवक्किल को फंसाने की साजिश की जा रही है। इसको यकीन नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, योर ऑनर, वो तीसरा आदमी भी अदालत में मौजूद है और वो है सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर मिस्टर सिद्धेश्वर वाही। अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें अदालत में पेश होने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू। आप सिद्धेश्वर वाही हैं? यस योर ऑनर। मिस्टर सक्सेना, आप इन्हें जानते हैं? यस योर ऑनर, ये सहाय ग्रुप में मैनेजर है। मिस्टर काबरा, यू मे प्रोसीड। थैंक यू। मैं कसम खाता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर वाही, मुझे आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। 26 जून को कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए जो पैसे रिलीज किए थे वो आपने आरती सहाय के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे या नहीं? जी हाँ, करवाए थे। No more questions. Your witness, please. मिस्टर वाही, आपने ऐसा क्यों किया?
योर ऑनर, मैंने ऐसा मिसेज आरती सहाय के कहने पर किया था। आरती ने कहा और आपने कहा। क्या आपको लगा नहीं कि ये काम इल्लीगल है? क्यों? दरअसल योर ऑनर, मिसेज आरती सहाय ने मुझे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी थी। मिस्टर भाई, क्या इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए आरती सहाय ने आपको कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन दी थी? वकील साहब, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस राइटिंग में नहीं दिए जाते। आपको पूरा यकीन है कि इंस्ट्रक्शन आपको आरती सहाय ने दी थी? जी हाँ, मिसेज आरती सहाय खुद चलकर मेरे कैबिन में आई थी। यकीन मानिए, मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। और आपने ये बात सबसे छुपा कर रखी? जी नहीं योर ऑनर, मैंने इस बात की इतला तुरंत मिसेज सुलोचना सहाय और उनके वकील मिस्टर काबरा को टेलीफोन पर दी थी। यही नहीं, मैंने इस बात की रिटर्न इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी दी थी। कमाल है मिस्टर भाई, 26 जून को आपको नौकरी जाने का डर लगा तो आपने रकम आरती के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, और 27 जून को आपका डर जाता रहा तो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया। नौकरी तो आपकी तब भी जा सकती थी। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा मिस्टर वाही? कुछ साजिश नहीं लग रही? जी नहीं योर ऑनर, दरअसल मिसेज आरती सहाय के कहने पर और अपनी नौकरी जाने के डर से मैंने ये फंड्स ट्रांसफर तो करवा दिए थे, मगर बाद में मैंने सोचा कि इसके लिए मैं जिम्मेवार ठहरा जा सकता हूँ। यही कारण था कि मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपनी पोजीशन को क्लियर कर दिया। इन दो सर्कमस्टांसेस द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन व्हाट आई कुड टेक, आई टुक दैट। मिस्टर वाही, आप जानते हैं आपकी हकीकत बयान कर देने से आपको सजा भी हो सकती है, फिर आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? योर ऑनर, मैं जानता हूँ कि मुझसे जो कुछ भी करवाया गया है उसके लिए मुझे एक ना एक दिन सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं अपने वर्कर्स और सहायक ग्रुप के नजरों में गिरना नहीं चाहता, इसलिए मैं आज ये बयान देने आया हूं। अब आप जो सजा चाहें मुझे दें। Mr. Saxena, नो मोर क्वेश्चन योर ऑनर। the court is urgent. ये विनीत सचदेवा कौन है? सहायक ग्रुप में जीएम फाइनेंस है, वाही के साथ काम करता है ना? वाही वही जिसकी गवाही हुई थी ना? हाँ वही। बात क्या है? भैया बात बहुत सीरियस है। टंडा नहीं, तुम बात को घुमा दे बहुत। मैं बात को घुमा रहा हूँ। अरे सक्सेना घुमा रहा सचदेवा को, आधे घंटे से उसके चैम्बर में बैठा हुआ है और तू कह रहा है कि मैं बात को घुमाता बहुत। अच्छा, ये बात है। सी वाही ने क्या क्या नहीं किया सक्सेना साहब। कंपनी के फ्लैट को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया, 3 पेट्रोल पंप खोल लिए और तीनों अपने साले के नाम पर। वाही तो 2-3 बार पकड़ा भी गया था, लेकिन राय साहब ने तरस खाकर उसे माफ कर दिया। अच्छा ये बताइए, आरती के अकाउंट्स में फंड्स ट्रांसफर करने का आइडिया किसका था? शायद काबरा को वाही पर शक हो गया और इसीलिए उसने उनके कहने पर वाही ने किया। क्या आप अदालत में सब कुछ कह सकते हैं? क्यों नहीं सक्सेना साहब, मैं राय साहब की बहू को झूठे इल्जाम से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वेरी गुड, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। योर ऑनर, मिसेज आरती सहाय को मैंने उन्हें अपने ही फैक्ट्री में आग लगाने के जुर्म में अरेस्ट किया था। बाद में उनकी बेल हो गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। मिस्टर काबरा, आपको कुछ पूछना है? योर ऑनर, मिसेज आरती सहाय के खिलाफ ये एक और केस है। इस कोर्ट में उसके बारे में मैं कोई सवाल पूछना नहीं चाहता। थैंक यू। मिस्टर सक्सेना, आपको कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अदालत से आउट ऑफ टर्न एक ऐसे गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसकी गवाही इस केस के लिए अहम है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस केस के सारे इंपॉर्टेंट गवाह पेश किए जा चुके हैं या पेश हो रहे हैं। किसी भी गवाह को आउट ऑफ टर्न बुलाना केस के लिए मुनासिब नहीं। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अगर उसकी गवाही जरूरी नहीं होती तो मैं अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए उसे यहाँ बुलाने की परमिशन नहीं मांगता। ऑब्जेक्शन ओवर। आप किसे बुलाना चाहते हैं मिस्टर सक्सेना? सहायक ग्रुप के जनरल मैनेजर फाइनेंस विनीत सचदेवा को। इजाजत है।
चलिए सचदेवा जी। कहाँ गई है? मिस्टर सक्सेना, आप अपना गवाह पेश कीजिए। योर ऑनर, मेरा गवाह चैम्बर तक पहुंच गया था। मुझे शक है ऑनर कि प्रोसिक्यूशन ने उसे गायब कर दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मिस्टर सक्सेना, आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, मिस्टर विपिन सचदेवा एक ऐसे गवाह हैं जिनकी गवाही इस कोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। वो मुझसे मिले थे, वो कोर्ट में आके गवाही भी देना चाहते थे। योर ऑनर, वो मेरे चैम्बर तक पहुंच गए थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि प्रोसिक्यूशन ने उसे गायब कर दिया। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अपनी हार से घबराकर बस उल जुलूल बातें कर रहे हैं। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें आदेश दे कि वो ऐसा सबूत पेश करें कि उनके गवाह को गायब करने में प्रोसिक्यूशन का आदेश। विपिन सचदेवा के मिलते ही सारे सबूत भी मिल जाएंगे ऑनर। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे कि विपिन सचदेवा को ढूंढकर अदालत में पेश किया जाए। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने अदालत और पुलिस का वक्त बर्बाद करने की कसम खाई है। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि पुलिस को ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन ना दे। क्या मैं जान सकता हूं काबरा, ये रिक्वेस्ट आपने क्यों की? विपिन सचदेवा को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं। आज सवेरे 9:15 बजे उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। वो इस वक्त GIG हॉस्पिटल में है, न बोल सकते हैं न चल सकते हैं। उनका वार्ड नंबर है 16 और उनका बेड नंबर है 42।